सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है आज उसको क्लियर कर लेंगे और आई होप कि आप सभी को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगेगा। सो इन्जॉय द वीडियो। आज का ये जो वीडियो ये पार्ट 2 है। तो आज इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं गैसियस प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। और इसके पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, आई बटन पे लिंक है। अब हम कवर करेंगे मार्स के बाद वाला प्लेनेट जो कि है आपका जुपिटर। तो चलिए अब जुपिटर के फीचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला फीचर ये है जुपिटर का कि 5th पोजीशन पे है। ये जो है जुपिटर ये 5th पोजीशन पे है, 5वें नंबर पे है। कहां से? सामने से, फ्रॉम द सन। काउंट करके दिखा देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहां हो गया जुपिटर, ठीक है। सेकेंड, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। ये जो जुपिटर है, ये जुपिटर है हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट्स है उन सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा। वी कैन फिट ऑलमोस्ट 1321 अर्थ इनसाइड इट। ये जो जुपिटर है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम इस जुपिटर के अंदर ऑलमोस्ट 1321 पृथ्वी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर फिट कर सकते हैं हम, फिट, याद रखिए इतना बड़ा है वो। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। मैंने क्या बोला था कि लास्ट 4 और फर्स्ट 4 डिवाइड कर दिए थे, और जो लास्ट 4 था मतलब जो राइट हैंड साइड में था वो थे गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है। तो आ गया अपना गैसियस प्लैनेट्स, ये देखिए गैसियस प्लैनेट आ गया। तो जो जुपिटर है वो गैसेस से बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है। मेनली आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, मेनली ये सब पाया जाता है इसमें, ठीक है। देन जुपिटर है 63 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट। जुपिटर के पास 63 मून बोलिए या सैटेलाइट बोलिए वो है, ठीक है। वेल नोन मून सैटेलाइट्स आर यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो एसेट्रा। ये जो 63 मून है और या बोलिए नेचुरल सैटेलाइट है, इन सब में से जाना माना जो सैटेलाइट है, जो सिग्निफिकेंट सैटेलाइट है, उसका नाम क्या क्या है? यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो एसेट्रा। मतलब ये जो है बाकी ये सब मेन सैटेलाइट्स माना जाता है, मतलब वेल नोन सैटेलाइट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। Among all of them, the Ganymede is the largest satellite of our solar system. इन सब में से टोटल जैसे 63 मून या सैटेलाइट है जुपिटर के पास, तो उसमें से जो गैनीमेड है, वेल नोन जो सैटेलाइट या मून बोलिए, वेल नोन जो है ये गैनीमेड, ये अपने पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देख सकते हैं आप, लार्जेस्ट सैटेलाइट का यूज किया गया, लार्जेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेड अपने पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। देन लास्ट, जुपिटर टेक्स अराउंड 12 ईयर्स टू ट्रेवल अराउंड द सन। मतलब ये जो जुपिटर है ये टोटल ऐसा रिवॉल्यूशन कब लगा के कंप्लीट करेगा, टोटल राउंड कब कंप्लीट कर लेगा अपने ऑर्बिट पे, अपने पाथ पे, तो 12 ईयर। ये यहां से घूम करके पूरा सन के अराउंड द सन होते हुए ये अपने पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर आफ्टर 12 ईयर, क्या बोलिए 12 साल का समय ये लगाता है टोटल एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। सो आई होप कि आपको जुपिटर के बारे में समझ आया होगा और इसके फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आशा करता हूं मैं आप सबको अच्छे से समझा पा रहा हूंगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ। अब हम कवर करेंगे जस्ट जुपिटर के बाद वाला प्लैनेट जो कि है सेकेंड सबसे बड़ा प्लैनेट। फर्स्ट था आपका जुपिटर, अब है सैटर्न, जिसको अब हम कवर करेंगे। चलिए, जो सैटर्न है ये आता है 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन मतलब इस जगह पे, ये हो गया 6th पोजीशन, ठीक है। यहां आता है आपका सैटर्न। देन
सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स रिंग। ये जो सैटर्न है, ये देखिए सैटर्न मैंने बनाया है छोटा सा, ये जो सैटर्न है इसके पूरे ये एक रिंग से घिरा हुआ है। ये जो रिंग से घिरा हुआ है ना, यही इसका खासियत है, इसीलिए ये सैटर्न जाना जाता है, इसीलिए फेमस है ये बस अपने रिंग के लिए, ठीक है। देन द रिंग्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो इन 1610 विथ टेलीस्कोप। ये जो रिंग है ये सबसे पहले बताया था, जो सबसे पहले इन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया कि सैटर्न का एक रिंग है। और कब बताया था इन्होंने? 1610 में, ये साल में बताया था। और ये जब रिंग को देखे किस तरीके से थे, ये इन्होंने देखा था टेलीस्कोप के मदद से, और ये सबसे पहले बताने वाले थे कि सैटर्न का एक रिंग है, ठीक है। देन द रिंग्स आर मेड बाय ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, मोस्टली आइस। मतलब ये जो रिंग है सैटर्न के, जो सैटर्न को घेर के रखा है, ये जो रिंग है, ये रिंग बना हुआ है आपका स्मॉल लम्प्स ऑफ आइस, मतलब बर्फ, आइस मतलब बर्फ, डस्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट, मतलब धूल वगैरह, बहुत सारे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है रिंग। पर जो सबसे ज्यादा जो चीज से मिलके बना हुआ है वो है आइस। आइस मतलब बर्फ आप बोलते हैं, ठीक है, आइस। और ये स्मॉल लम्प्स का मतलब आप बोलिएगा कि टेढ़े मेढ़े साइज का आइस, कोई भी एक शेप नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का है, मतलब इरेगुलर शेप हम जिसको बोलते हैं, इरेगुलर शेप का, बर्फ से और धूल मिट्टी से बना हुआ है ये, और स्मॉल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। देन सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट कौन सा था? जुपिटर। देन अब सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है उसके बाद, जुपिटर के बाद, जो कि है सैटर्न, जो कि आता है सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। देन दिस इज ए गैसियस प्लेनेट मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। वैसे ही जैसे मैंने बताया, राइट साइड का 4 जो प्लेनेट है वो गैसियस प्लेनेट बोलते हैं हम उसको। तो ये जो सैटर्न है ये भी गैसियस प्लेनेट है, और ये किस चीज से बना हुआ है मिलके? हाइड्रोजन और हीलियम, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम इस सैटर्न के अंदर पाया जाता है, इस प्लेनेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मेनली। देन इट टेक्स अराउंड 29.5 ईयर्स टू ट्रेवल अराउंड द सन। वही अपने ऑर्बिट पे घूमेगा और एक राउंड पूरा चक्कर लगा लेगा, कब? 29.5 ईयर्स पे, ठीक है। देन सैटर्न हैज टोटल 47 सैटेलाइट्स और मून। ये जो सैटर्न है इसके पास टोटल 47 सैटेलाइट बोलिए या मून बोलिए वो है। अमॉन्ग देम टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट। ये टोटल 47 सैटेलाइट्स में से ये जो टाइटन है ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है आपका सैटर्न का, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका सैटर्न के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड लास्ट प्लेनेट के ऊपर, जिसका नाम है यूरेनस, और जो कि आता है इस जगह पे, देख सकते हैं आप यूरेनस। तो यूरेनस का फीचर हो जाता है, सबसे पहले तो जान लीजिए 7th पोजीशन पे है, जो कि है यहां 7th पोजीशन। देन यूरेनस इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज प्लेनेट बाय विलियम हर्शेल इन 1781। ये यूरेनस एक प्लेनेट है, ये किसके द्वारा बताया गया, ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया? तो जिसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, बताया गया, उनका नाम था विलियम हर्शेल। और कब बताया इन्होंने? 1781 में। ये ईयर है, याद रखिएगा, ठीक है। देन यूरेनस इज अनदर गैस जाइंट प्लेनेट। गैस जाइंट्स प्लेनेट मतलब गैसियस प्लेनेट, मतलब गैस पाया जाता है, हीलियम हाइड्रोजन, मेनली हीलियम और हाइड्रोजन ही, ठीक है।
देन इट टेक्स ऑलमोस्ट 84 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन, मतलब वही अपने ऑर्बिट पे घूमेगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, वो कितने साल में, कितना टाइम लेगा, 84 ईयर्स लेगा। ठीक है, कौन लेगा, यूरेनस। देन दिस इज द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो यूरेनस है ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मतलब ठंडा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूरेनस इज, जो एवरेज टेम्परेचर है, नॉट द मैक्सिमम नॉट द मिनिमम, द एवरेज टेम्परेचर, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो है यूरेनस का वो कितना है, -220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर का बात किया है। देन यूरेनस हैज 27 सैटेलाइट्स, सिग्निफिकेंट ऑफ देम आर मिरांडा, एरियल, उम्बेरियल, टाइटेनिया एसेट्रा। मतलब यूरेनस के पास टोटल 27 सैटेलाइट्स है। ठीक है, और इसमें से वेल नोन सैटेलाइट्स है मिरांडा, एरियल, उम्बेरियल, टाइटेनिया। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट है यूरेनस का फीचर बोल सकते हैं आप। ठीक है, यूरेनस रिकॉर्ड -224 डिग्री सेल्सियस, -224 डिग्री सेल्सियस ये हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है यूरेनस के द्वारा, इतना टेम्परेचर का -224 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम इस प्लैनेट को, इस यूरेनस को हम अपने सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। सो आई होप कि आपको यूरेनस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्लैनेट के तरफ। ठीक है, जो कि है नेपच्यून। सो अब हम कवर करने जा रहे हैं अपना टोटल सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट, जो कि है नेपच्यून, जो कि आ रहा है अपने 8th पोजीशन पे। तो चलते हैं नेपच्यून के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है 8th पोजीशन। ये जो नेपच्यून है कितने पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे। ठीक है, देन नेपच्यून इज द फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। फारथेस्ट मतलब आप बोल सकते हैं दूर, दूर का प्लैनेट, मतलब सन से नेपच्यून इज द फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से सबसे दूर में जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून, उसका नाम है नेपच्यून। ठीक है, देन इट एपियर्स ग्रीनिश इन कलर। ग्रीनिश इन कलर, थोड़ा थोड़ा हरा हरा लगता है कलर से, थोड़ा हरा हरा लगता है कलर से। थ्रू ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से देखे जाने पे ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का लगता है, हरा हरा रंग का लगता है। ठीक है, देन उसके बाद नेपच्यून इज डिस्कवर्ड बाय बर्लिन साइंटिस्ट जे.जी. गैली इन द ईयर 1846। ये जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून प्लैनेट जो है ये डिस्कवर्ड किया गया, या बोलिए आप ऑब्जर्व किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि थे बर्लिन के साइंटिस्ट। और ये एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो बर्लिन है ना, ये आपका कैपिटल है कहां का, जर्मनी का। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। तो ये जो साइंटिस्ट थे जे.जी. गैली, ये जर्मनी से थे। ठीक है, तो इन्होंने ही नेपच्यून का डिस्कवर किया, आप बोल सकते हैं डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने ही, और कब किया, कौन से साल में किया, 1846 में, याद रखिएगा ईयर। और कौन किया, जे.जी. गैली। ठीक है, देन नेक्स्ट इट टेक्स अराउंड 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब मैंने वही बताया, अपने ऑर्बिट पे नेपच्यून एक चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लेगा, 165 ईयर्स समय लेगा। ठीक है, देन अपना लास्ट पॉइंट नेपच्यून का, नेपच्यून हैज 13 सैटेलाइट्स और मून। नेपच्यून के पास टोटल 13 सैटेलाइट बोलिए या मून बोलिए, नेचुरल सैटेलाइट बोलिए या मून बोलिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ देम आर, मतलब वेल नोन जो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट ऑफ देम आर ट्राइटॉन एंड नेरोइड।
ये जो ट्राइटन और निरॉइड है ये सिग्निफिकेंट सैटेलाइट या मून है नेपच्यून का। ठीक है, अब हमने यहां पे टोटल 8 प्लैनेट्स को कवर कर लिया। अब आई होप कि आप सभी को अच्छे से और आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जस्ट एक इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप, वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो अब तक जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, समझा कि अपना सोलर सिस्टम कैसा होता है, सन कैसा होता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, टोटल इसके बारे में जाना। पर अब हम इसके बारे में एट लास्ट में ये जान लेते हैं कि जो कि अब हमारे प्लैनेट्स में काउंट नहीं होता है। कौन सा प्लैनेट अब काउंट नहीं होता है? जो कि है इस जगह पे, जिसको हम जानते हैं प्लूटो के नाम से, और प्लूटो को हम कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट। इसीलिए मैंने यहां बड़ा करके हेडिंग लिख दिया डॉर्फ प्लैनेट, क्योंकि अभी इस वीडियो में यहां पे इस पोजीशन पे अब हम सिर्फ प्लूटो के बारे में बात करेंगे। प्लूटो के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लूटो के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब ये हिस्ट्री है छोटा सा, इसको पढ़ते हैं। ये प्लैनेट है प्लूटो। अब अंटिल 2006, मतलब 2006 तक देयर वेयर 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो। मतलब 2006 के पहले अपने टोटल सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, 9 प्लैनेट्स, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। देन बट in 2006 the 9th planet Pluto is categorized at the dwarf planet। but 2006 में क्या हुआ कि ये जो प्लूटो है अब डॉर्फ प्लैनेट में काउंट होने लगा। डॉर्फ प्लैनेट में काउंट होने लगा प्लूटो 2006 में। ठीक है, और किसके द्वारा ये रिजल्ट बताया गया, ये किसके द्वारा बताया गया कि अब जो प्लूटो है वो डॉर्फ प्लैनेट कहलाएगा? IAU के द्वारा कहा गया। IAU क्या चीज है जान लेते हैं। IAU का मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसको कब खोजा गया? 28 जुलाई 1919, 28 जुलाई 1919 को। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? HQ मतलब हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर है आपका पेरिस में, और पेरिस कहां पे है? जो कि कैपिटल है आपका फ्रांस का। ठीक है, IOU का छोटा सा इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर। अब IOU है क्या, काम क्या करता है? इट्स मिशन इज टू प्रोमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, या बोलिए अबाउट, गैलेक्सी, सन, मून, प्लैनेट्स एटसेट्रा। इन सबसे रिलेटेड जो भी स्टडी है, जो भी पढ़ाई है, उसको हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। Its mission is to promote and safeguard the science of astronomy in all aspects। मतलब ये IAU का जो काम होता है, ये होता है कि आपका जो गैलेक्सीज, सन, मून, प्लैनेट और मीटियोर, कॉमेट, कुछ भी बोलिए, वो उन सब का स्टडी एस्ट्रोनॉमी करता है। ठीक है, और तो IAU का काम होता है इसको प्रोमोट करना, इसको डेवलप करना, डेवलपमेंट के लिए काम करता है IAU डिसाइड करता है, रिसर्च करता है, कम्युनिकेशन करता है, एडुकेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब मैंने जैसे कहा डेवलपमेंट का काम करता है IAU, और एस्ट्रोनॉमी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट, आप इसे, इस चीज को बेसिक तरीके से समझिए, सपोर्ट करता है एस्ट्रोनॉमी को और IAU। और IAU के द्वारा कहा गया कि जो प्लूटो है वो अब डॉर्फ प्लैनेट है। और कब कहा गया? 2006 में। ईयर याद रखिएगा,
और किसके द्वारा कहा गया? IAU के बारे में। और IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और IAU का कब खोजा गया? 28 जुलाई 1919 को। और हेड क्वार्टर कहाँ है IAU का? पेरिस में, जो कि है आपका फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा पार्ट 2 वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और पार्ट 1 अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूं, एक बार और जरूर देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।